Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 11th English medium student. As you know that our physical word chapter will be completed. Physical word वाला चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करा दिया है. आज हम आपके लिए चालू कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है, बुक तो आप सब लोगों ने देख ही ली है, ये आपकी फिजिक्स की बुक है. और जो चैप्टर आज हम आप लोगों के लिए चालू कर रहे हैं उसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट. चैप्टर नंबर 2 और नाम है इसका यूनिट एंड मेजरमेंट. यूनिट एंड मेजरमेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट एंड मेजरमेंट. ठीक, अच्छा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है और पेशेंस से ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा. आइए, सबसे पहली बात आती है यूनिट. यूनिट क्या होता है? आप बाजार से कोई भी चीज खरीद के लेके आइए, कुछ भी चीज, जैसे मान लीजिए आप सर्फ खरीद के लाए, तो सर्फ के पैकेट के पीछे लिखा हुआ होगा 1 किलोग्राम के पैकेट लेके आए, तो सर्फ के पैकेट के पीछे लिखा हुआ होगा वेट 1 किलोग्राम. ठीक है. या मान लीजिए भरतपुर से जयपुर जाते हैं, तो साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं जगह जगह पे, तो किसी साइन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है 176 किलोमीटर. ठीक है. या मान लीजिए 10 रुपए का एक लेस वाला पैकेट खाते हैं, लेस वाला चिप्स का एक पैकेट खाते हैं, तो उसके पीछे भी लिखा रहता है KCAL, किलो कैलोरी. या बिजली का बिल लेते हैं, उसके पीछे लिखा रहता है महीने में आपने इतनी यूनिट के बारे में लिखा रहता है, यूनिट्स होती हैं वो लिखा रहता है. जैसे कि बिजली का जो कोई भी यूनिट आती है वो आपने देखा होगा, बिजली के मीटर पे लिखा रहता है कि जो भी यूनिट होंगी उसके पीछे लिखा है 24 kWh. या टाइम की बात कर लें, या छोड़िए, आप मतलब कहने का मतलब ये है टाइम की बात कर लें तो बहुत सिंपल है. जैसे अब टाइम हो रहा है 3:30. ठीक है, तो ये AM है या PM है, इसके बारे में लिखा रहता है. कभी आपने ये सब चीजों के बारे में नोटिस किया? मम्मी मोटर बंद कर दो, मम्मी मम्मी ओ मम्मी मोटर बंद कर दो, मोटर बंद कर. तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब तो आपने देखा होगा आगे. ठीक है, ये सब आपने देखे होंगे, ये बदलती रहती है. अब भरतपुर से जयपुर 176 किलोमीटर. भरतपुर से जयपुर की डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए पीछे लगाया गया किलोमीटर. या मार्केट से मान लीजिए आप शुगर लेके आए, तो 2 किलो चीनी 2 kg. तेल लेके आए तो 4 लीटर तेल. तो कहने का मतलब ये है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, टू डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, टू डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए
अंतरराष्ट्रीय रूप से अपनाए गए वैल्यूज को अपन यूनिट कहते हैं। टू डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। उसी को अपन यूनिट कहते हैं। जैसे वेट की यूनिट हुई किलोग्राम, डिस्टेंस की यूनिट हुई किलोमीटर, एनर्जी की यूनिट हुई किलो कैलोरी, एनर्जी और उसकी क्या कहते हैं, एनर्जी की यूनिट में यूनिट हुई किलोवाट आवर, टाइम की यूनिट है प्री मेरिडियन, आफ्टर मेरिडियन। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट जो होती है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, अब जैसे 4 है ना, 4 किलोग्राम, तो ये वेट हो गया, 4 किलोमीटर, डिस्टेंस हो गया 4 pm, टाइम हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सब में सेम है, लेकिन उनके पीछे जो यूनिट आ रही है वो बता रही है एक्चुअलिटी में कि ये मास है, ये डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। तो सुन लीजिए, ढंग से समझ लीजिए। टू डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, टू डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। एंड यूनिट ऑलवेज फॉलोड आफ्टर अ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट को हमेशा फिजिकल क्वांटिटी के पीछे लगाया जाता है। यूनिट ऑलवेज फॉलोड आफ्टर अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे 1 किलोग्राम, कभी आपने ऐसे लिखा हुआ देखा है क्या, किलोग्राम 1 या किलोमीटर 176? कभी नहीं देखा होगा, है ही नहीं ऐसा तरीका। यूनिट को तो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद लिखते हैं। यूनिट ऑलवेज फॉलोड, हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद आती है। ऑलवेज फॉलोड आफ्टर अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद आती है। आशा करता हूं आपको यूनिट्स के बारे में कुछ समझ में आया होगा। इस पर रिटर्न नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और हाथ के हाथ ही कर दिए जाएंगे। तो यूनिट समझ में आया बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस जो है उसी को अपन यूनिट कहते हैं। और यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही मास को किलोग्राम में नापा जा रहा हो, डिस्टेंस को किलोमीटर में नापा जा रहा हो। वर्ल्ड वाइड आप कहीं चले जाइए, वर्ल्ड में किसी भी कोने में चले जाइए, हर जगह यही चलना चाहिए, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी को इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस ही आपका यूनिट कहलाता है। और यूनिट को देख के हम पता लगा लेते हैं कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला है हमारा टाइप ऑफ यूनिट। ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। टाइप ऑफ यूनिट, ठीक है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, हाँ जी, सबसे पहले हमको ये बताना होगा फंडामेंटल। ये पहले भी एक बार आ चुका है वर्ड। फंडामेंटल का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। दोस्त फिजिकल क्वांटिटी, इसको समझाने से पहले, यूनिट को समझाने से पहले मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं और वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इजीली इज नोन फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है वो कहलाती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इजीली इज नोन फिजिकल क्वांटिटी। और बात चल रही है फंडामेंटल यूनिट्स की। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटी which are independent, those physical quantity which are independent cannot be produced by any other physical quantity। ऐसी physical quantity जो independent हैं, those physical quantity which are independent
cannot be produced by any other physical quantity are known fundamental quantity। अगर किसी क्वांटिटी को आप नाप सकते हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी है, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस नहीं होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट ही आपकी क्या कहलाती है? फंडामेंटल यूनिट। ये 7 है बेटा। सबसे पहले नंबर पे मास, इसकी यूनिट है किलोग्राम, इसकी यूनिट है किलोग्राम। टाइम, इसकी यूनिट है सेकंड। लेंथ, इसकी यूनिट है मीटर। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट है एम्पियर। और टेम्परेचर, इसकी यूनिट है केल्विन, केल्विन। इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट है मोल। और लास्ट पे है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट है कैंडेला। तो सुन लीजिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट cannot be produced by any other physical quantity are known fundamental physical quantity, and the unit of fundamental physical quantity is known fundamental units। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस नहीं की जाती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, और उनकी जो यूनिट है वो आपकी फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपकी आती हैं ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस होती हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर नोन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस होती हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं, एंड द यूनिट ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन ड्राइव्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, इसको लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, तो वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। ऐसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड, और एक और सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आप ये समझिए फंडामेंटल क्वांटिटी तो इंडिपेंडेंट है, इनके लिए तो किसी प्रकार की कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं। ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है वो इनकी हेल्प से प्रोड्यूस होगी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, ध्यान रखिएगा। 7 के अलावा कोई 8वीं नहीं है। मास, टाइम, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो इन 7 क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो मैंने आज आपको 3 चीजें बताई बच्चों। 3 क्यों? एक तरह से 4 चीजें मान लीजिए। यूनिट क्या होती है वो बताइए। एक मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया है, एक मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट के बारे में आपको समझाया है, और जितना भी आपको बताया है इससे संबंधित रिटर्न नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, तो अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए, कई बार वीडियो को देखिए, समझिए, और ये अच्छा चैप्टर है। ठीक है। तो धीरे धीरे लेक्चर थोड़ा सा लेंदी भी हुआ करेंगे, तो आप इसे देखिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।